Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Research classes and this session is really very important session. तो टॉपिक क्या है? कैपिटल बजटिंग. उसमें हम पढ़ने वाले हैं IRR, वेरी डिफरेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो टोटल कैपिटल बजटिंग में देखो पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ARR दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये तो आती ही है. लेकिन इसमें भी एक एडिशनल इम्पॉर्टेंट जो टाइप है IRR, वो भी दिस इज 6 पॉइंट ऑफ कैपिटल बजटिंग. IRR वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं. लेकिन इसके पहले यू शुड लर्न नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है. जिनको नेट प्रेजेंट वैल्यू एट एनी रेट कैलकुलेशंस आता है वही IRR कर सकते. तो बिफोर लर्निंग IRR यू शुड लर्न टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. अभी IRR का फॉर्मूला देखिए, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, आपको अच्छे से यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला है? IRR इज इक्वल्स टू लोअर रेट, ओके, लोअर रेट प्लस NPV at lower rate divided by difference in present values multiply by difference in rates. फिर से रिपीट करती हूँ फॉर्मूला. IRR इज इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस NPV at lower rate divided by difference in present value multiply by difference in rates. अब IRR मैंने कहा कि आपको NPV अगर आता है कैलकुलेट करना तभी आप IRR कैलकुलेट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि IRR के फॉर्मूला में NPV इज रिक्वायर्ड. ओके, प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है. ये रूल है IRR कैलकुलेट करने का कि आपको यहाँ पे 2 NPVs को कैलकुलेट करना पड़ता है. 2 NPVs एनी हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. एक जो NPV है उसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए एंड दूसरा जो NPV है उसका आंसर निगेटिव होना चाहिए. ओके, 2 NPVs आपको IRR कैलकुलेट करने के लिए लगता है. तो वो कहाँ पे होता है, वो कैसे होता है, उसका रेट क्या है, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं, फिर एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से फॉर्मूला. IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स. ठीक है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वी विल गोइंग टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे. क्वेश्चन में क्या गिवन है? दो कंपनीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट वाज रुपीज 1 लाख. जो प्रोजेक्ट है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है एंड जो कैश फ्लो एवरी ईयर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 इयर्स का लाइफ है प्रोजेक्ट का. एवरी ईयर 20,000, 30,000, 40, 50 एंड 30. दिस इज कैश फ्लो जनरेटिंग आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑन अ प्रोजेक्ट 1 लाख रुपीज. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, बाय यूजिंग दिस, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो गिवन. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड हमें क्या कहा है यहाँ पे? कैलकुलेट करो IRR. ओके, ओनली 1% परसेंटेज आर गिवन, दैट इज 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो इनिशियली आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है टू फाइंड IRR फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट 2 NPVs. तो फर्स्ट NPV जो है 12%. 12% से क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% इज गिवन. तो यहाँ पे देखो मैंने ईयर कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू जो 12% है वो फाइंड आउट किया है एंड प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो. तो ये चार्ट आपको पहले बनाना है NPV, इसीलिए आपको NPV का कैलकुलेशन आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिन्होंने नहीं लर्न किया है, प्रीवियस वीडियोस है टेलीग्राम पे भी है, NPV कैसे कैलकुलेशन करना है परसेंटेज, वो पहले आप देख लो, उसके बाद ही IRR आप कैलकुलेट करो. ठीक है, लर्न करो. तो यहाँ पे मैंने टोटल कर दी एंड एट द रेट ऑफ 12% IRR के लिए NPV मैंने निकाला है. टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज द फॉर्मूला फॉर NPV. तो ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 1,19,060 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, वो यहाँ पे मैंने लिख ली. तो
आंसर जो है यहाँ पे देखो प्लस में आया 19,060, तो वी गॉट फर्स्ट एनपीवी विच इज पॉजिटिव। और मैंने इनिशियली आपको क्या बताया कि हमें दो एनपीवी चाहिए, वन शुड बी, यस वन शुड बी पॉजिटिव एंड वन शुड बी निगेटिव। अब निगेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने आप तो देख रहे हैं कि 12% ओनली प्रोवाइडेड। अब हम कौन से परसेंट ले ले कि जो वैल्यू जो है यस वो निगेटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट अगर कोई भी परसेंटेज है जिससे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो आपको परसेंटेज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है टू रिड्यूस द कॉस्ट, माइनस में आने के लिए। तो मैं आप क्या करो, अभी ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। कोई स्टूडेंट 12 तो 15 ले लेते हैं, फिर 15 से भी नहीं आएगा, 18 ले लेते हैं, 18 से भी नहीं आएगा। फिर मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा ज़्यादा वैल्यू अगर लेंगे हम तो आंसर निगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर 20% से भी निगेटिव नहीं आता तो मैं 25% से यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेती कि एनपीवी जब तक निगेटिव नहीं आता है तब तक मैं एनपीवी को कैलकुलेट करते रहती बाय इंक्रीजिंग द परसेंट। तो मैंने यहाँ पे 20% से कैलकुलेशन किया है, एनपीवी एट 20%। तो इसका फॉर्मूला सबको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.20। अगर नहीं पता है तो मैंने कहा है आप लोगों को कि पहले एनपीवी आप अच्छे से पढ़ लो, देन आईआरआर को पढ़ लो। अब 20% से एनपीवी देखो यहाँ पे टोटल आ गई यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की 96,800। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया, एनपीवी एट 20% इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 96,800 में से 1 लाख हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव एनपीवी आ जाएगा। तो यहाँ पे 20% से एनपीवी आ गया। तो किसी ने 20 लिया, किसी ने 21 लिया है, किसी ने 25 लिया है। ओके, तो ये डिपेंड्स ऑन अस कि हमें जितना लगता है वी कैन कैलकुलेट। लेकिन आपका और मेरा आंसर मैच ही होगा, मतलब सम पॉइंट से थोड़ा प्लस माइनस होगा, लेकिन नियर बाई आंसर रहेंगे। एंड दिस इज एज आई टोल्ड यू कि ट्रायल एंड एरर मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि जितने एनपीवीज आते हैं यू कैन कैलकुलेट जब तक वो निगेटिव नहीं आता है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि मोस्टली एक बड़ा नंबर ही ले लो 20 के रेंज में। ओके, 20 नहीं आया तो डायरेक्टली 30, तो नेगेटिव एनी हाउ आ जाता है, ठीक है। सो ये है एनपीवी एट 20%। सो फाइनली हमारे पास अभी दो एनपीवीज है, एक का आंसर पॉजिटिव है एंड एक का आंसर निगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे आईआरआर को। ओके, तो आईआरआर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास देखो टू रेट्स आर देयर, एक है 12%, ओके, एक है 12%, दूसरा है 20%। इन दोनों में जो कम रेट है, जो लोअर रेट है, वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली 20 एंड 12 में से तो लोअर रेट इज 12%, सो यहाँ पे मैं 12% लिख रही हूँ। नाउ यहाँ पे देखो एनपीवी एट लोअर रेट मतलब 12% से एनपीवी कितना आया हुआ है, तो कितना है, यस 12% से एनपीवी है 19,060। सो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ 19,060 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यूज। अब प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो टोटल करके आया लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू का, ये 12% का ये लास्ट वाला जो कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो वो, एंड 20% का जो लास्ट कॉलम है उसकी लास्ट वैल्यू जो है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। ओके, जो कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं या चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें जो लास्ट कॉलम होता है उसकी टोटल जो है उन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। सो आई एम राइटिंग हियर 1,19,060 माइनस, देखो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे ले ली 1,19,060 माइनस 96,800।
96,800. दीज आर द डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यूज. तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे लिखी है, उसका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स. तो रेट्स हमारे पास क्या है 20 एंड 12, उनका डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगी 20 माइनस 12%. तो आपने अगर 21 लिया है तो आप 21 माइनस 12 करो. आपने अगर 25 लिया है तो 25 माइनस 12 करो. ओके, तो वैसे डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. अब ये 12% हम ऐसे ही रखेंगे, उसको सबसे एंड में ऐड करेंगे. देखो पहले तो ये जो सब्सट्रैक्शन है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकाल के लेते हैं हम. 1,19,060 माइनस 96,800. ओके, इट्स 22,260 मल्टीप्लाई बाय रेट जो है 20 माइनस 12, कितना आ रहा है 8%. तो 8%. देखो परसेंटेज का साइन मैंने लिखा है, कहीं पे भी मैं परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ साइन कैरी कर रही हूँ. अब मैं क्या करूंगी, ये वैल्यू जो है पहले डिवीजन करूंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगी, फिर एडिशन करूंगी. तो बॉडमास रूल अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप वैल्यूज कितना भी करेक्ट डालो, आपका आंसर रॉन्ग ही होने वाला है. तो पहले ये डिवाइड वाला करो. ओके, 22,260 डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.856. में 3 डिजिट्स तक ही ले रही हूँ, इंटू 8%. तो इंटू 8% है, मतलब सिर्फ 8 मल्टीप्लाई करना है, परसेंट का साइन नहीं प्रेस करना है, परसेंट का साइन प्रेस नहीं करना है, इंटू 8 में कर रही हूँ. ठीक है, तो कितना आ रहा है, यस गाइज, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करके 6.849. तो 6.849 में यहाँ पे लिख रही हूँ परसेंट. अब इसमें हम 12 को ऐड कर देंगे एट द एंड. तो कितना आ रहा है 18.849. सो 18.849%. ठीक है, आपने अगर परसेंटेज अलग लिया तो आपका इसी रेंज में 18, 19, 20 इसी रेंज में आएगा, ज्यादा अलग नहीं आएगा. मेरा 12 मेरे 18 के रेंज में आ गया, आपका डायरेक्टली 50 आएगा, ऐसे नहीं है. यस, हमें जितना लगता है उतना वैल्यूज बढ़ा के वी कैन फाइंड आउट एनपीवी. सो दिस इज ऑल अबाउट आईआरआर. फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला था लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन रेट्स. तो हमारे पास रेट्स दो है, 12% एंड 20%. 12% से हमारा आंसर पॉजिटिव है, 20% से हमारा निगेटिव है. तो जो लोअर रेट है वो 12% है. लोअर रेट से जो एनपीवी आया 19,060 वो लिखा, फिर प्रेजेंट वैल्यूज का डिफरेंस निकाला, फिर डिफरेंस इन रेट्स निकाला. तो पहले ये जो लास्ट वाला कैलकुलेशन है वो माइनस करके लिखा, फिर इन दोनों का डिवीजन किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 में ऐड किया एंड एंड में ये आंसर आ गया. तो ये रूल, बॉडमास रूल यहाँ पे अच्छे से फॉलो करो. ठीक है, डायरेक्टली 12 को स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आईआरआर. अच्छे से आप देख लो कैसे करना है. एनपीवी पहले लर्न करो हाउ टू कैलकुलेट अच्छे से, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट आईआरआर. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आईआरआर आ जाएगा. ओके, so yes, thank you for watching. See you soon with the next video. Bye bye.